आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ। नाज़रीन, न्यूज एट 6 में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एडवोकेट जनरल का ओहदा गुज़िस्ता 13 माह से यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे से एडवोकेट जनरल का ओहदा खाली पड़ा हुआ है, जिसके बायस कानूनी निज़ाम एक संगीन बहरान से दो चार हो रहा है। एडवोकेट जनरल की गैर मौजूदगी ने आईनी और कानूनी मामलात में खुला पैदा कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर में गुज़िस्ता 13 माह से एडवोकेट जनरल का ओहदा खाली पड़ा हुआ है, जिसके बायस कानूनी निज़ाम एक संगीन बहरान से दो चार है। एडवोकेट जनरल की गैर मौजूदगी ने आईनी और कानूनी मामलात में खुला पैदा कर दिया है, जिसका असर बराह रास्त अदालती कार्रवाइयों और हुकूमती फैसलों पर पड़ रहा है। जराए के मुताबिक एडवोकेट जनरल हुकूमत का आला तरीन कानूनी मशीर होता है और इसकी अदम तैनाती के बायस अहम कानूनी मशावरात, सरकारी मुकदमात की पैरवी और आईनी जिम्मेदारियां मुतासर हो रही हैं। कई अहम मामलात में सरकारी मौक़िफ़ पेश करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, जबकि बाज़ केसेस में ताख़ीर भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए निशानदेही की है कि एडवोकेट जनरल के बगैर निज़ामी कानून को चलाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि आईनी तकाज़ों के खिलाफ है। अदालत ने हुकूमत को इस संगीन खला को पुर करने के लिए फौरी इकदाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कानूनी माहिरीन का कहना है कि एडवोकेट जनरल का ओहदा खाली रहने से न सिर्फ सरकारी कानूनी ढांचा कमज़ोर हो रहा है बल्कि अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद भी मुतासर हो रहा है। और माहिरीन के मुताबिक फौरी तकर्री के बगैर कानूनी जमूद मजीद गहरा हो सकता है। अवामी और कानूनी खल्कों में मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि हुकूमत इस अहम आईनी ओहदे पर जल्द अज जल्द तकर्री करे ताकि जम्मू कश्मीर का कानूनी निज़ाम दोबारा से मुअस्सर और फाल हो सके। बड़ी और अहम खबर, 13 माह से एडवोकेट जनरल का ओहदा खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो कानूनी एडवोकेट जनरल के खाली होने से आईनी और कानूनी अमूर जो है वो ठप पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट की जानिब से भी एडवोकेट जनरल के खाली ओहदे पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से इस हवाले से ठोस इकदाम उठाने पर जोर दिया है। बढ़ते आगे बात अब श्रीनगर के हवाले से। श्रीनगर के अंदर आज एक बड़ी खबर, जो बड़ी तकरीब लोक भवन, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन मिलिटेंट मुतासरीन के लवाकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें सरकारी तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं, सौंपे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दी के मुतासरीन तकरीबन 39 करीबी लवाकिन को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। आज लोक भवन श्रीनगर के अंदर ये तकरीब मुनक़्क़द हुई है, जहां पर LG मनोज सिन्हा की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासरा लवाकिन को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन उन खानदानों के लिए तवील और तकलीफ दह इंतजार के खात्मे की अलामत है जिनकी जिंदगियां दहाइयों कबल दहशतगर्दी के सबब तबाह हो गई। उन्होंने कहा है कि ठोस बाज़ाबातकारी इकदाम न सिर्फ रोजगार बहाल कर रहे हैं बल्कि मुतासरीन का निज़ाम पर एतमाद और वक़ार भी वापस ले रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी ने सिर्फ मासूम जानें ही नहीं ली है बल्कि खानदानों को बिखेर दिया, घरों को दहाइयों की खामोशी, बदनामी और गुर्बत में धकेल दिया। उन्होंने कहा है कि बरसों तक दहशतगर्दी के मुतासरीन को नजरअंदाज किया गया, जबकि दहशतगर्दी के नेटवर्क से जुड़े अनासर ने फायदे हासिल किए। सिक्योरिटी पॉलिसी पर जोर देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इज्तिमाई अज़म जरूरी है। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तां भी है।
जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। 30-30 साल, 25-25 साल तक व्यवस्था से निराश हुए लोग, इन परिवारों का कोई वजूद नहीं था, न उसे कोई समझता था। ये अवाम में रहते हुए भी शासन व्यवस्था की नजरों में नहीं आ सके, वो नजरों से बहुत दूर थे। इनकी फाइलें धूल खाती रहीं और अगर कभी कुछ कहा गया तो पूरा नहीं हुआ और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज उनमें से अनेक परिजन हम सबके बीच मौजूद हैं जो सालों और दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके बलिदान, संघर्ष और धैर्य को नमन करता हूं। आतंकवाद के शिकार सच्चे शहीदों को इंसाफ दिलाने का ये उनके परिजनों के प्रति हमारे प्रशासन के दायित्व, संकल्प और कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे परिवार जिन्हें आवाम के स्मृतियों से, सोसाइटी की मेमोरी से भुला दिया गया था, उन्हें दोबारा जीवित करने की कोशिश हुई है और आवाम के हर एक वर्ग को ये संदेश देने का प्रयास हुआ है कि जिन निर्दोष और मासूम नागरिकों का पाकिस्तान तो टेरर इकोसिस्टम ने कत्ल किया, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भूला नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पिछले 2-3 दशकों से सैकड़ों ऐसे परिवार थे जिनके एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य या उनके घर के सबसे प्रिय सदस्य की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्हें कभी भी सेंस ऑफ क्लोजर मिला ही नहीं। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी के ऐसे परिवारों को दिए गए जख्म बड़े गहरे थे। समय बीतता रहा लेकिन ऐसे परिवारों को निष्कर्ष की अनुभूति नहीं हुई और न ही उन्हें कभी सुकून। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से ऐसा क्या चल रहा था कि पाकिस्तानी आतंकियों के गोली के शिकार मासूम परिवार लाचारी का जीवन बिताने के लिए मजबूर थे और टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के स्टेट द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। मैं समझता हूं कि आज यहाँ जितनी भी टेरर विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं, उनके मन में भी ये जरूर सवाल उठता होगा कि कैसे आतंकवादियों और उनके सपोर्टिव इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल जाती थी, लेकिन जो उसके असली हकदार थे उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। मैं समझता हूं कि इस बात से उन्हें ज्यादा पीड़ा और तकलीफ होती है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात अब जरा वादी कश्मीर की कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस और फोर्सेस की जानिब से दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी जानिब से वादी कश्मीर के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में OGWs के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिस दौरान अब तक 150 से ज्यादा मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर में अब तक 150 से ज्यादा मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और इसी तरह की इत्तलात वादी कश्मीर के दीगर अजला से भी आ रही हैं, जहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ताहम इस हवाले से सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वादी के दीगर हिस्सों में भी कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक ये क्रैकडाउन कालादम तंजीम, जैश मोहम्मद और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया जा रहा, ताकि दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निज़ाम का खात्मा किया जा सके। और ज़राए का कहना है कि OGW नेटवर्क के खिलाफ जारी इस वसी कार्रवाई के तहत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारे जा रहे हैं और ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अदा किया है। वाज़ेह रहे कि आज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के हमदर्दों और मावनीन को किसी भी सूरत में बख्शा
नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शासन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का रख गया है। शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि विधिपूर्वक उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अगर रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ की बात अब जरा गुलमर्ग की भी करते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग का दौरा किया, जहां पर कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का उन्होंने संग बुनियाद और इफ्तिताह भी किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के कोंगडोरी इलाके में एशिया के तवील तरीन स्काई ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह किया है और ये अहम मंसूबा जम्मू कश्मीर में सरमाई खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और खित्ते को आलमी एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर नुमाया मकाम दिलाने की जानिब एक बड़ा कदम माना जाता है। बड़ी और अहम खबर उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज गुलमर्ग के अंदर, जहां पर नई स्काई ड्रैग लिफ्ट के आगाज से सिकिंग टडवानू तक रसाई मजीद आसान होगी और मौजूदा गंडोला निज़ाम पर दबाव कम होगा और पेशावर स्काइर्स के साथ साथ सयाहों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से गुलमर्ग में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के बड़े सरमाई खेलों के मुकाबलों के इनेकाद में मदद मिलेगी और आलमी मय्यार के हिफाजती और अमली तकाजे पूरे होंगे। इब्तिदाई तकरीब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग तवील अरसे से एशिया के बेहतरीन स्कीइंग मकामात में शुमार होता है और हुकूमत यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैनुल-अक़वामी मय्यार के मुताबिक अपग्रेड करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा है कि ये सहूलत न सिर्फ सरमाई खेलों को फरोग देगी बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगी और सयाहत पर मबनी मईशत को मजीद मुस्तहकम करेगी। कोंगडोरी में कायम ये ड्रैग लिफ्ट इंतहाई मौसमी हालात में मौसर अंदाज में काम करने की सलाहियत रखती हैं और सरमाई मौसम में बड़ी तादाद में स्काइर्स को संभाल सकती है। हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर। गुलमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी को चाहिए कि बंद बड़ी सयाहती मकामात को खोल दिया जाए ताकि न सिर्फ सयाह उन मकामात का दौरा कर सकेंगे बल्कि जो एक गलत और मनफी असर इससे पड़ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से
जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज़्यादा बुरे हालात देखे। 96 के बाद जब टूरिज़्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं। मैं तो चाहूँगा कि उनको बंद करने का फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो हैं एक एक करके खोल दिए जाएं। और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ़ की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे। इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। Look, the tourism ministry, government of India has been very helpful, and they continue to be. There is a problem with the closure of destinations that needs to be reviewed. Now, whether that has to be reviewed at the level of Lok Bhavan, whether it has to be reviewed here or it has to be reviewed at the level of government of India, I'm not getting into. But somebody needs to take a decision and review it. How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली बहरान को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा है कि लोगों को, सारिफीन को जो बिजली है इस्तेमाल करनी होगी, जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इस्तेमाल करनी होगी, तभी हम बिजली पर काबू पाया जा सकता है। एक गुलमर्ग के अंदर जहाँ उन्होंने आज इफ्तिताह कुछ प्रोजेक्टों का किया है, इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला से ये पूछा गया है कि बिजली बहरान को किस तरह से काबू पाया जा सकता है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि सारिफीन को चाहिए कि वो ज़रूरत के मुताबिक ही बिजली इस्तेमाल करें। You can't do maintenance for December in September, and sometimes this maintenance is not scheduled. It happens because of overloading of the system. हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज रेगुलर लोड शेडिंग, दैट इज अ कंपल्शन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सप्लाई एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज पीपल नीड बिकॉज वी डोंट गेट द रेवेन्यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी सप्लाई, वी रन एट अ लॉस। अदर इज द रिपेयर्स दैट हैव टू बी डन। अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। किस चीज़ के लिए? अब सब बर्फ का इंतजार कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं ना बर्फ पड़ी, हम कहते हैं अभी तो नहीं। बढ़ते आगे बात अब जरा दिल्ली और जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जानिब से एक बड़ी मेगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं पर आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ लीडरान और कारकुनान आज दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं और इस हवाले से आज JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने जम्मू से पार्टी के एक बड़े काफिले को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और इस काफिले में JKPCC के कुछ लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। काफिला 1027 से जायद कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों पर मुश्तमिल है जो कल नई दिल्ली में होने वाली पार्टी की मेगा रैली में शिरकत करेगा। इस मौके पर वर्किंग सदर अमन भल्ला, चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा, साबिक वजीर योगेश साहनी, इंचार्ज PCC हेडक्वार्टर वेद महाजन,
डीसी और डीसीसी जेकेपीसीसी सदर जम्मू मनमोहन सिंह और दीगर कुछ लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जैसा आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में एक रोष है, इस वक्त पूरे मुल्क में इस चीज़ की खिलाफ एक गुस्सा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हैंड इन ग्लव वो होके पूरे मुल्क में प्री पोल रिगिंग का एक नया चलन शुरू कर दिया है। और तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।